देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सज़ा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर गोपालगंज में जब 2016 में घटना घटी थी तो इसी मुख्यमंत्री ने, इन्होंने ही 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवारों को दिया था। और बिहार का जो एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट है उसकी धारा 42 से कहती है कि अगर कोई शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। फिर मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर कि मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। अरे, मरने वाला गरीब आदमी है, क्या गरीब आदमी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? और उनके परिवारों का क्या दोष है? उनके विधवाएं हो गई, उनकी पत्नी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैं गया था परसों और मैंने 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात की। भयावह स्थिति है। क्या उनको कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए? कोई उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा। और देखिए, बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी फेल हो गई है और सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को बिहार सरकार ने मरने का आंकड़ा भेजा है, वो 6 वर्षों में केवल 23 लोगों के मरने का आंकड़ा भेजा है। जबकि स्वयं मुख्यमंत्री ने 2016 में गोपालगंज के अंदर 14 लोगों को मुआवजा दिया, 4-4 लाख रुपया। और आप भारत सरकार को आंकड़ा भेज रहे हैं कि केवल 6 लोगों की मौत हुई। तो इसलिए आंकड़ा छिपाने से नहीं होता है। लोगों के मन के अंदर आप लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक बनाइए। 4 लाख लोगों को जेलों में बंद कर दिया और मरने वाले कौन हैं या जेल जाने वाले कौन हैं? तो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग जो हैं और जेल जा रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी को संवेदना दिखानी चाहिए। इतनी संवेदनहीनता उचित नहीं। से मैंने निर्दयी शब्द का प्रयोग किया। वो कहते हैं जो शराब पिएगा महापापी है, वो महाअन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी को तुम ताम की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं भगाओ इन लोगों को, कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग वो भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति करे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए आज भी बिहार की असेंबली में हमारे पार्टी के लोग इस मामले को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे कि 4 लाख का मुआवजा जब आपने गोपालगंज में दिया और आपका कानून कहता है तो फिर अब क्यों नहीं देंगे सारण जहरीली कांड के अंदर मरे हुए लोगों को जो है। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं कि जब देश भर में शराबबंदी करवाइए फिर आप, या तो तब तो फिर प्रदेश प्रदेश में स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। ये स्मगलिंग से क्या मतलब है? उनके तो कांग्रेस शासित राज्य भी तो देश के अंदर हैं। तो पहले अपने सहयोगी दलों से कहें कि शराबबंदी लागू करवाएं। बगल के झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से जेबीएम की सरकार चल रही है, पहले वहाँ करवाएं। पंजाब में कराएं जहाँ उनकी सरकार है, हिमाचल जहाँ सरकार बन रही है कांग्रेस के अपने सहयोगी दलों की सरकारों में तो पहले कराएं। देखिए, ये सब बकवास बातें बोल रहे हैं। जो मूल मुद्दा है, लोग मर गए, लोग जेल जा रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया बिहार के अंदर। एक्साइज से जो रेवेन्यू आता था वो तो उससे राज्य वंचित हो गया। और पुलिस की कमाई 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पुलिस की कमाई हो रही है। पुलिस वाले मिले हुए हैं, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। तो आखिर जो लोग मर गए इसके लिए दोषी कौन है? ये सरकार तो दोषी है। अगर शराब नहीं मिलती तो लोग नहीं पीते। शराब मिल क्यों रही है? शराबबंदी जब आपके राज्य में है तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना होगा। सर, आज इससे अलग एक सवाल नहीं, 0 आवर में मुझे मौका मिला है और मैं ये मांग करने वाला हूँ कि जो समलैंगिक विवाह है, जिसको कहते हैं सेम सेक्स मैरिज, जिसको दुनिया के 32 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी और पिछले दिनों अमेरिका ने भी कानून पारित कर दिया है। और भारत के अंदर भी कुछ जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत में भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। विवाह का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध। स्त्री और पुरुष के बीच के विवाह को ही और विवाह कहा जाता है, न कि समलैंगिक स्त्री स्त्री से विवाह करेगी या पुरुष पुरुष से विवाह करेगा। तो ये एक गलत परिपाटी है। हमको पश्चिम के नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति, सभ्यता, हमारा जो दर्शन है
वो इस प्रकार के संबंधों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। तो आज मैं यही मामला लोकसभा में उठाऊंगा और मैं ये मांग करूंगा कि भारत सरकार मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ अपनी बात कहे और संसद में भी इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन भारत में भी इस कानून को लेकर लगातार मांग उठती रही है, तो क्यों आखिर आप इस पर विरोध? नहीं, देखिए, जो 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया वो एक अलग चीज़ है। समलैंगिक संबंधों को डीक्रिमिनलाइज किया जाना एक अलग बात है, लेकिन उसको विवाह संस्था में बांधना कि वो अगर विवाह करना चाहें तो उनको कानूनी मान्यता दी जाए, तो ये कदापि इस देश के संस्कृति के अनुकूल नहीं है और कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए हमको पश्चिम के अंदर जो कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं हमारी निगाह में, उसको भारत में भी लागू किया जाए, ये कदापि उचित नहीं होगा। एक आदमी पार्टी के जो एक लीडर हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि हमने भगवा पहनने वाले चिन्मयानंद जी जो है उनकी भी करतूत देखी है। भगवाधारी योगी जी ने तो शौचालय ही भगवा रंग में बनवा दिया। भगवा का सम्मान भाजपाइयों से हमें नहीं सीखना। देखिए, भगवा रंग न तो किसी पार्टी का प्रतीक है, न किसी पार्टी की बपौती है, चाहे वो बीजेपी हो या शिवसेना कोई हो। ये तो हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए भारत का जो तिरंगा, उसमें भी केसरिया रंग, उसके अंदर एक 3 हिस्से में एक हिस्सा केसरिया रंग है। और इस देश की जो सनातन परंपरा है त्याग की, बलिदान की, और जब लोग युद्ध के मैदान में लड़ने जाते थे उस पुराने ज़माने में, तो केसरिया साफा ही बांध कर जाते थे। तो केसरिया प्रतीक जो है, केसरिया जो रंग है, ये जो भगवा रंग है, ये त्याग बलिदान का प्रतीक है, ये किसी पार्टी का प्रतीक नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।